नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की परम पूज्य 20वीं सदी के प्रथमाचार्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की परम पूज्य तीर्थ भक्ति शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 श्री सन्मति सागर जी गुरु महाराज की परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। मान बाबू, आज परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर जी अंकलीकर गुरु महाराज का 108वां जैनेश्वरी मुनि दीक्षा दिवस का प्रसंग। गुरु महाराज कहा करते थे कि जो हमारे पूर्वाचार्य हैं उन पूर्वाचार्यों का ही हमेशा ऐसा प्रयास रहा कि जिस प्रयास के कारण ही आज हम लोग इस वर्तमान समय में अपनी साधना को वृद्धिगत कर रही हैं, क्योंकि अगर वो पूर्वाचार्य उन समय में अगर इस अमृत के मार्ग को ना चुनते तो यह अवरोध भी आज हमारे सामने से नहीं हटता। जिसमें एक आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलीकर मुनिराज हुए, जिन्होंने इस 20वीं सदी में दीक्षा लेकर इस निर्ग्रंथ मार्ग का फिर पुनः एक संचालन किया। क्योंकि निर्ग्रंथ गुरु ही मोक्ष मार्ग के साधना को कर कर उस निर्ग्रंथ मार्ग को प्रशस्त करते हैं। उन आचार्यों के गुणों का गुणानुवाद करना तो ऐसे होगा कि जैसे एक सूर्य को दीपक दिखाना। कि पूज्य गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी गुरु महाराज हमेशा एक ही बात कहा करते थे, अगर अपने जीवन में अगर उन्नति को प्राप्त करना है तो अपने उन गुरुओं का हमेशा हम ध्यान करें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें
और उन्हों का कभी भी नाम नीचा ना होने दें। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज अंकलीकर, जिनका जन्म अंकली गांव में हुआ और जिन्होंने कुंथलगिरी में स्वयं ही जुन दीक्षा को स्वीकार कर इस निर्गंथ मार्ग का फिर पुनः इस सदी में संचालन किया। आज हम जितने भी साधकगण इस मार्ग में जो चल रहे हैं, तो उस आदि सागर वट वृक्ष की ही हम शाखा में आज हम अपनी साधना को कर रहे हैं। आज उन आचार्य प्रवर का 108वां मुनि दीक्षा दिवस है। तो मैं ऐसे उन आचार्य प्रवर जो तपस्वी संत थे, दिव्य सूर्य के समान थे, जिन्हों का चारित्र हमेशा हम सभी लोगों को एक प्रेरणा स्रोत था और प्रेरणा स्रोत है, ऐसा गुरु महाराज अपने प्रवचन में बताया करते थे। और इतने तपस्वी थे कि महा में जो सप्ताह हुआ करते हैं, सप्ते में एक सप्ताह में एक बार ही आहारचर्या के लिए उठा करते थे और आहार में मात्र एक ही वस्तु का सेवन किया करते थे। ऐसे उन आचार्य गुरु महाराज के मैं चरणों में कोटि सा नमस्कार करता हुआ, वंदना करता हुआ त्रिभक्ति पूर्वक नमस्तु करता हूँ कि आचार्य प्रवर, आप जैसा दिव्य बल मुझको भी प्राप्त हो और मैं भी इस साधना के माध्यम से अपना आत्म कल्याण करूं। और आज पूज्य गुरुदेव के 108वें जैनेश्वरी मुनि दीक्षा दिवस के चरणों मुनि दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर मैं आचार्य श्री को नमस्तु करता हूँ। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। बोलिए परम पूज्य 20वीं सदी के आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज।